हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में आया है। मातली ने उसे वहाँ छोड़ा है, उतारा है। वहाँ वो घूमता हुआ एक बच्चे को शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ देखता है। तो इसके आगे देखें, द्वितीय दूसरी तपस्विनी उसको कहती है, ऐसा केसरी त्वाम लंघयति ये तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ये केसरी सिंघनी त्वाम लंघयति, तुम पर आक्रमण कर देगी यदि उसका पुत्र नहीं छोड़ोगे। बालक मुस्कुराते कहता है, अहो बलिया खलु भीतो अस्मि। कहता है, अरे मैं तो निश्चित रूप से बहुत डर गया। अधर्म दर्शयति, मोड़ दिखाता है ना, उसको मुंह बना के चिढ़ाता है तपस्विनी को। राजा कहता है, महता तेजसो बीजम बालो एवं प्रतिभाति में स्फुल्लिंगावस्थया वहनी अधोपेक्षी स्थिता। अब राजा कहता है कि महता तेजसा बीजम, महान तेज का बीज, अयम बाला यह बालक, में मुझे एधोपेक्षा ईंधन की अपेक्षा रखने वाले स्फुलिंगावस्था चिंगारी की अवस्था में स्थित वहनी आग की समान प्रतिभाति प्रतीत होता है। मतलब राधुशंत कहता है कि यह दिव्य बालक महान तेज से युक्त बीज रूप है। अर्थात बड़ा होकर ये बालक एक अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति बनेगा। जैसे एक छोटी सी चिंगारी जो है ईंधन को प्राप्त कर लेती है और बड़ी अग्नि का रूप धारण कर लेती है, भयंकर अग्नि का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से अभी इतनी छोटी अवस्था में यह बालक इतना तेज से युक्त है, तो बड़े होकर अवश्य तेजस्वी बनेगा। तो कहते मह तेज सा बीजा, महान तेज का बीज रूप, एवं बाला यह बालक, में मुझे एधोपेक्षा ईंधन की अपेक्षा रखने वाले, ईंधन की इच्छा रखने वाले, स्फुलिंग अवस्था चिंगारी की अवस्था में स्थित, वहनी पेक्षा अग्नि के समान प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। अब पहली तपस्विनी कहती है, वस मुंचैनम बाल मृगंदम, हे पुत्र इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम तय कीड़नकम दास्यामि, तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है, कहीं सो, कहाँ है? कुतसा, कहता है वो कहाँ है? देही में है ना, मुझे दो। इति दक्षिण हस्तम प्रसारित, दाहिना हाथ फैलाए। तो मतलब वो कहते खिलौना दूंगी, तो कहता है कहाँ है खिलौना, पहले मुझे खिलौना दो। राजा हस्तमिलो के हाथ देकर कहता है, कथम चक्रवर्ती लक्षणम अपनी अनेन धारिति। अरे यह तो चक्रवर्ती के लक्षण भी धारण कर रहा है, चक्रवर्ती राजा के लक्षण धारण किए हुए है। तथा ही ऐसे, क्योंकि इसका, अब बता रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा के लक्षण के विषय में बता रहे हैं। लोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित विभाति जाल ग्रथिता अंगुली है करा, अलक्ष्य पत्रांतर में इधर आ गया, नवोर्षसा भिन्नम एवं एक पंकजम। क्या कह रहा है? प्रलोभ्य वस्तु प्रणय, प्रलोभ ललचाने वाली, लोभित किए जाने वाली वस्तु अर्थात खिलौने की इच्छा से, प्रणय इच्छा से प्रसारित तो फैलाया गया। जाल ग्रथित अंगुली, जाल के समान गुथी हुई उंगलियों वाला करा हाथ। इधर आ गया, बड़ी लालिमा वाली, नवोषसा नवीन ऊषा से, भिन्नम खिले हुए, अलक्ष्य पत्रांतरम अलक्ष्य ना दिखाई पड़ते हुए, पत्रांतरम पत्तों के मध्य भाग वाले, एक पंकजम अद्वितीय कमल के समान, विभाति सुशोभित हो रहा है। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कहता है कि जो उसने हाथ फैलाया है, लालिमा युक्त हाथ, लाल है हाथ जो उसका फैलाया है, उसकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं और वो उंगलियों से वैसे शोभित हो रहा है जैसे सुबह खिला हुआ कमल जो है आपस में गुथी हुई पत्तियों के साथ सुशोभित होता है। तो जैसे प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित, तो प्रलोभ्य ललचाने वाली, लोभित करने वाली वस्तु अर्थात खिलौने की इच्छा से प्रसारित तो फैलाया गया। जाल ग्रथित अंगुली करा, जाल के समान गुथी हुई उंगलियों वाला हाथ। इधर आ गया, बढ़ी लालिमा वाले, मतलब बढ़ी हुई लालिमा से युक्त, नवोषसा नवीन ऊषा से, मीन्स नवीन उदित हुए सूर्य से। सूर्य की जो पहले लालिमा होती है उसको उषा काल कहते हैं। तो नवीन ऊषा से, भिन्नम खिले हुए, अलक्ष्य पत्रांतरम ना दिखाई पड़ते पत्तों के मध्य भाग वाले, एक पंकजम अद्वितीय कमल के समान प्रतीत हो रहा है। अब दूसरी तपस्विनी कहती है, सुव्रते ये सुव्रता, न शक्य शिवांग मात्र विरमयितुम, यह बोलने मात्र से रोका नहीं जा सकता। तदगच, तो जाओ, मदीय के उठ जे मेरी कुटिया में, मार्कंडेय से ऋषि कुमार कस्य,
ऋषि कुमार मार्कंडेय का वर्ण चित्रितो रंगे हुए रंगों से चित्रित मृत्तिका मयूरा तिष्ठति, मूर्ति का मयूर रखा हुआ है, तम अस्य उपहर, उसे लाकर इसे ऊपर दे दो। पहली कहती तथा ठीक है, निकल जाती है। बालक कहता है तावत इन्होंने पीड़ित, तब तक इससे ही खेलूंगा। तापसिम बिलोक हंसती है और तपस्विनी उसको देखकर हंसती है। राजा कहता है इस प्रयामी खलु दुर्ललित कायास में, कहता है इस शरारती शरीर वाले को मैं बहुत अधिक चाह रहा हूँ। निश्वास से गहरा श्वास लेकर बोलता है, अर्थात शरारती बच्चा मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लक्ष्य पदंत मुकुला निमित्त हासे अव्यक्त वर्ण रमणीय वचा प्रवर्ती अंकाशय प्रणय न तनयान हंतो धन्या तद अंगरजसा मलिनी भवंती। ओके, धन्या सौभाग्यशाली लोग, अनिमित्त हास्य अकारण हंसने से, मतलब बिना किसी कारण के हंसने से, लक्ष्य दंत मुकुलान कुछ कुछ दिखाई पड़ते हुए दांतों रूप कलियों से वाले, मीन्स कुछ कुछ दिखाई पड़ते छोटे छोटे दांतों वाले, अव्यक्त वर्ण रमणीय वचा अव्यक्त अस्पष्ट अक्षरों के कारण, रमणीय वचा मनोहर रमणीय सुंदर, वचा मीन्स बोली, प्रवृत्ति बोलने वाले, अंक आश्रय प्रणयी गोद में बैठने के इच्छुक, तनयान पुत्रों को वहनता धारण करते हुए, तद अंग रजसा उनके शरीर की धूल से, मलिनी भवंती मलिन होते हैं, मतलब राजा की संतान नहीं है, राजा नहीं संतान है, तो इसलिए उस कहता है कि वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो ऐसे पुत्रों को धारण करते हैं। कैसे पुत्रों को? जो बिना कारण के, छोटे छोटे बच्चे बिना कारण के ही हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, और कुछ कुछ दिखाई पड़ती दांतों, छोटे छोटे दांतों से युक्त होते हैं, अस्पष्ट अक्षरों वाली तुतलाने वाली बोली बोलते हैं, और गोद में बैठने की इच्छा करते हैं। ऐसे पुत्रों को धारण करने वाले लोग जो उनके शरीर की धूल से अपने को मलिन कर लेते हैं, ऐसे बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं। धन्या सौभाग्यशाली लोग, अनिमित्त हास्य बिना कारण हंसने से, लक्ष्य दंत मुकुलान कुछ कुछ दिखाई देते दांतों रूपी कलियों वाले, छोटे छोटे दांतों वाले, अव्यक्त वर्ण रमणीय वचा प्रवर्ती अस्पष्ट अक्षरों के कारण, सुंदर बोली बोलने वाले, अंकाशय प्रणय गोद में बैठने की इच्छा वाले, तनयान बच्चों को पुत्रों को वहन तो धारण करते हुए, तद अंग रजसा उनके शरीर की धूल से, मलिनी भवंती मलिन होते हैं। तो तपस्विनी जो वहाँ होती है वो सांगुली तर्जन अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहती है, भवतु नामाम गणयसी, अच्छा मुझे कुछ नहीं समझता। पार्श्व लोग इधर उधर देखकर कहा, ये ऋषि कुमार का नाम कहाँ, क्या यहाँ कोई ऋषि कुमार में से कोई यहाँ है? तो राजा पे दृष्टि पड़ जाती है उसकी, भद्रमुख हे मान्यवर यही तावत यहाँ आए, मोच अनैन दुर्मोख हस्तग्रहण डिम्बक करेन बाधिमानम बाल मगेनकम। अब कहती है कि दुर्मोख हस्तग्रहण पर कठिनता से छुड़ाने वाली हाथ की पकड़ वाले डिम्बकेन इस बालक के द्वारा, बाध्यमानम पीड़ित किए जाते हुए, अनैन बाल मगेनकम इस छोटे बच्चे को, शेर के बच्चे को मोचे छुड़ा दें। उन्होंने कहती है कि आप आके इस बच्चे को छुड़ा दो जो इसको तंग कर रहा है। राजा तथा अच्छा समीक्षा कहता है, अरे महर्षि पुत्र, अरे महर्षि के पुत्र, एवं आश्रम विरुद्ध व्रतिना संयमा किमिति जन्मतः त्वया। सत्व संशय सुखो अपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदना। अब कहती है एवं इस प्रकार से, आश्रम विरुद्ध व्रतिना आश्रम के विरुद्ध आचरण से, त्वया तुम्हारे द्वारा, सत्व संशय सुखा सत्व प्राणियों को संशय आश्रय देने के कारण सुखकारी, अपि माने भी, संयमा संयम, जन्मतः जन्म से, कृष्ण सर्प शिशुनैव काले सांप के बच्चे के द्वारा, चंदन चंदन के समान, किमिति दूषित क्यों दूषित किया जा रहा है। मतलब राजा उसको कहता है कि तुम तो इस आश्रमवासी हो, आश्रम में रहने वाले हो, वहाँ तो सभी प्राणी सुखपूर्वक रहते हैं और उनको कोई पीड़ा नहीं पहुँचाता। उनको पीड़ा पहुँचाना आश्रम के नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है।
तो तुम्हें अन्य तपस्वियों के समान ही संयम के साथ रहना चाहिए। लेकिन तुम इसके बच्चे को, शेर के बच्चे को, सिंह शावक को पीड़ित कर रहे हो, तो तुम संयम को उसी प्रकार दूषित कर रहे हो जैसे कोई सांप का बच्चा चंदन के पेड़ पर चढ़कर उसे दूषित करता है। कहते एवं आश्रम विरुद्ध वृत्ति, इस प्रकार आश्रम के विरुद्ध आचरण से त्वया तुम्हारे द्वारा सत्व संशय सुखोपि, प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुखकारी भी संयम जन्मता, जन्म से ही कृष्ण शव शिशु चंदन इव, काले सांप के बच्चे के द्वारा चंदन के समान किमिति दूषित, क्यों दूषित किया जा रहा है। तपस्विनी कहती भद्रमुख ना खलु एवं ऋषि कुमार का, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा कहता है आकाश सदृशम चेष्टितमेव अस्य कथयति। राजा बोलता है कि आकृति के अनुरूप इसका जो कार्य है वही कह रहे हैं। स्थान प्रत्यातु वयमेव तर्किणा, किंतु इस स्थान के विश्वास के कारण ही हमने ऐसा विचार किया। स्थान इस आश्रम है, इसलिए हमने सोचा कि ऋषि का पुत्र है। यथा अभातितम अनुष्ठिष्ठन् बालस्य इस प्रश्न अनुभूय आत्मकथम, तापसी की था जिस प्रकार प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करते हुए बालक के स्पर्श का अनुभव करके मन में कहते, मतलब वो बालक से शेर के बच्चे खुराता है तो बालक को उठाता है वहाँ से, तो उसके स्पर्श का जब अनुभव करता है तो मन में कहता है अनेन कस्यापि कुलांकुरे स्पष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेदम काम निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्याद अस्य एवं अंकात कृतिना प्रसूता। कहता है कस्यापि कुलांकुरेण, किसी के कुल के अंकुर, अनेन इसके द्वारा, स्पष्ट से स्पर्श किए गए, छुए गए, मम गात्रेषु मेरे अंगों में, इदम इस प्रकार का, सुखम सुख, यस्य जिस, कृतिना जिस सौभाग्यशाली की, अंकात गोद से, अंकात गोद से, अयम यह, प्रसूता उत्पन्न किया गया है, उत्पन्न हुआ है, तस्य उसके चेतसिम हृदय में, काम निवृत्तिम कुर्यात कितनी शांति देता होगा। मतलब वो कह रहा है कि किसी के कुल का ये अंकुर है, किसी के वंश का ये बालक है, अंकुर है, तो इसको स्पर्श करने से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है, मेरे अंगों में, मेरे शरीर में इतना सुख मिल रहा है, तो जिसकी गोद में ये उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसका ये पुत्र है, उसके हृदय को कितनी शांति देता होगा। तो वही दोबारा देखें, कस्यापि कुल अंकुरण, किसी के कुल के अंकुर ने इसके द्वारा स्पष्ट किए गए, मम गात्रेषु मेरे अंगों में, इदम सुखम ऐसा सुख, ऐसा सुख मिला है, तो यस्य कृतिना जिस सौभाग्यशाली की अंकात गोद से अयम प्रसूता यह उत्पन्न हुआ है, तस्या जैसे उसके हृदय में काम निवृत्ति कुर्यात कितनी शांति देता होगा, और उसको कितना खुश रखता हो, कितना प्रसन्नता देता होगा। तो तपस्विनी कहती है भवलोक दोनों को देखकर आश्चर्य, अरे बड़ा आश्चर्य। राजा कहते क्यों, क्या हो गया। तपस्विनी कहती अस्य बालकस्य असंबद्धे अपि भद्रमुखे संवाद अन्य आकृति रीति विस्मापितास्मि। कहती इस बालक का असंबद्ध भी, संबंध न होने पर भी, भद्रमुखे आपके साथ संबंध न होने पर भी, संवाद अन्य आकृति इति विस्मापिता इति, आकृति मिलती जुलती है, यह आश्चर्य का कारण है। अपरिचित अस्यापि ते अप्रतिलोमा संवृत्ता, अपरिचित भी आपके अनुकूल हो गया है, मीन्स आपसे बात कर रहा है, आपके पास चला गया है। राजा बालक को उपालालन दुलारता है। आर्य चेत मुनि कुमारो अयमत को अस्य उपदेशा, अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो इसमें कौन सा इसका कुल है। तापसी कहती पुरुवंश। राजा मन में कहता है कथम एक अन्वयो मम, क्या मेरे ही समान वंश है इसका भी। अतः खलु मदन कारणे मन एनम अत्र भवती मन्यते, इसलिए ये आदरणीय, जो अद्भुती आदरणीय तपस्विनी इसे मेरे समान अनुकरण करना, मेरे समान आकृति वाले मान रही हैं। अस्य एतत् पौर्वाणाम अंतिम कुलव्रतम, पूर्ववंशियों का यह अंतिम कुलव्रत है। या भवनेषु सुधासितेन पूर्वं क्षिति रक्षार्थम उशन्ति य निवासम नियतैक यति व्रतानि पश्चात् तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम्।
तो कहते हैं ये पूर्वम क्षिति रक्षार्थम, जो पहले पृथ्वी की रक्षा के लिए सुधासितेन भवनेषु निवासम उशंति, सुधा से चूने से सफेद हुए भवनेषु महलों में निवासम उशंति रहना चाहते हैं। पश्चात बाद में नियत एक यतिव्रतानि, निश्चित व्रत वाले, मतलब निश्चित कौन से, यतियों के लिए निश्चित व्रत वाले, तरुमूलानि वृक्षों के मूल प्रदेश, तेषाम गृही भवन्ति उनके घर हो जाते हैं। और उसमें सोचता है कि हमारा पूर्ववंश क्या है, तो उसका जन्म यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि पूर्ववंश के राजा तो तब तक गृह जीवन का पालन करते, पृथ्वी की रक्षा का भार धारण कर राजभवनों में रहते हैं, और जब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं तब वो वनों में आश्रमों में निवास करते हैं जाके, और यहाँ पर संयम ही जीवन व्यतीत करते हैं। फिर ये यहाँ पे कैसे उत्पन्न हुआ, ये जो पूर्व क्षिति रक्षार्थम, पहले पृथ्वी की रक्षा के लिए सुधासितेषु, चूने से सफेद, भवनेषु निवासम उशंति महलों में रहना चाहते हैं। पश्चात बाद में नियत एक यतिव्रतानि, केवल यतियों के लिए निश्चित व्रत वाले, तरुमूलानि वृक्षों के मूल प्रदेश, तेषाम गृही भवन्ति उनके घर हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।